टू ऑल ऑफ यू, मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था कि ब्रोमो एथेन बता रहा था, ब्रोमो एथेन के बारे में बता रहा था। इसके बाद आज मैं उसी क्रम में आज मैं एलिफैटिक हैलो एल्केन जो बता रहा था, एलिफैटिक हैलो एल्केन, आज मैं आता हूँ एरोमेटिक हैलो एल्केन। एरोमेटिक हैलो एल्केन के बारे में बताऊंगा। एरोमेटिक हैलो एल्केन कहें या इसको एक नाम दिया जाता है हैलो एरीन। मैं आज आप लोगों को हैलो एरीन के बारे में हैलो एरीन के बारे में बताऊंगा। ये हैलो एरीन का हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट है पार्ट पहला भाग में बना दिया हैलो एरीन। हैलो में हाइड्रोजन आप जान ही रहे हो, और एरीन्स में अभी मैंने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बताया था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन लगाया था। आज मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन लगाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं ये बेंजीन रिंग में ये हो जाएगा हैलो एरीन में, एरीन में बेंजीन रिंग, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। ये एरोमेटिक फर्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हैलो एरीन। क्या कहते हैं? हैलो एरीन। हैलो एरीन का जनरल फार्मूला ये पूछा जाए क्या हो जाएगा। हैलो एरीन ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं C6H5 लिख सकते हैं। अर्थात बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन जुड़ा है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इस तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बेंजीन रिंग में से हो जाएगा, ये ऐसे कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब हो गए। अल्टरनेट में ऐसे फिंगर डबल लगा देता हूँ, ऐसे लग गया। अब प्रत्येक कार्बन पर OH है, यहाँ OH बना हुआ है, यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा। अड़कुत रेंज में गिनना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये फिक्स हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 X हो जाएगा। इस तरीका से हैलो एरीन को मैं लिख सकता हूँ। हैलो एरीन के बारे में और सब मैं बताता हूँ। हैलो एरीन में जो कार्बन होता है, कार्बन हैलो एरीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यदि कैलकुलेट किया जाए कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड गिन लेता हूँ। देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11 12 में सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा? 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ये हमारा 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, एक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12। पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? पाई बॉन्ड की संख्या में कैलकुलेट करता हूं, 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गया। कितना हो जाएगा? 3 पाई। अर्थात हैलो एरीन में या ये हैलो एरीन में जो ये लिखा C6H5 लिखा, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 3 क्या हो जाएगा? 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा। हेलो, हाँ जी बताओ, हाँ बताओ। अच्छा अभी आऊंगा दुकान। मैं जो आपको सिग्मा और ये पाई बॉन्ड बता रहा था, ये हैलो एरीन में मैंने जो हैलो एरीन लिखा, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। इस तरीका से इतना होता है।
तो इसके बाद में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बता दूं। हाइब्रिडाइजेशन 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 जो होता है, इसका प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैं बताता हूं। 1 2 3 पहले सिग्मा बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड गिन लेता हूं, प्रत्येक कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड गिनता हूं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एवरेज, प्रत्येक कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड बराबर 1 2 3 सिग्मा 1 2 3, मतलब प्रत्येक के पास 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा sp3 संकरण। क्या होगा? sp3 संकरण हो जाएगा। प्रत्येक कार्बन का अर्थात हेलोएरीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 संकरण हो जाएगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ एग्जांपल। और मैं जनरल रूप में दिखाना चाहता हूँ। AR की अक्ष भी लिखा जाता है। AR में एरिल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिल ग्रुप या एरीन भी कहते हैं, एरिल भी कहते हैं। AR एरिल ग्रुप, एरिल हैलाइड, जनरल फार्मूला में AR यह भी लिखा जा सकता है। जहां AR क्या है? जहां AR क्या है? एरिल समूह या फेनिल समूह का शब्द है। फेनिल समूह, जहां फेनिल समूह है। AR क्या है? फेनिल समूह। जहां AR क्या है? फेनिल समूह है। इस तरीका से मैं उदाहरण और देता हूं, यदि मैं नाम भी लिखना चाहता हूं। मैं नाम भी लिखना चाह रहा हूं। मान लीजिए इसका नाम इसका नाम मान लीजिए यहां पर ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं। AR ऐसे लिख दिया, यहां पर Cl लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल है या क्लोरीन लग गया तो क्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ ये ब्रोमीन लगा देता हूं। यदि यहाँ पर मैं चाहे ऐसे करूं, Br लगा, चाहे इसको अल्टरनेट वाले बांड को चाहे ऐसे अल्टरनेट लगाऊं या ऐसे सर्किल किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। अब और मैं आगे बढ़ता हूं। अब यदि इसी में यदि हमारा ये लगा हुआ CH3 लगा हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इसका स्पेशल नाम हो जाएगा टॉलुइन नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाएगा? टॉलुइन नाम हो जाता है। और फिर या फिर ऐसे ही इसको कह सकते हो, यदि Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया हाइड्रोजन वाला, तो 2 क्लोरोटॉलुइन कह सकते हो। 2 क्लोरो CHLORO क्लोरो TOLUEN टॉलुइन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोटॉलुइन। ये हाइड्रोएरीन के मैंने ये बताया। यदि मान लीजिए यही हाइड्रोजन टॉलुइन जो यदि यहाँ बेंजीन रिंग पे डाल है, आप कह सकते हो हाइड्रोएरीन में बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु अटैच होगा तो हाइड्रोएरीन हो जाएगा। बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो या sp2 संकरण से हो तो ये हो जाएगा हाइड्रोएरीन कहलाता है।
अगला मैं आप लोगों को बताता हूं, यदि डायरेक्ट ना जुड़ा हो, यदि मान लीजिए ऐसे जुड़ा हो, ये ऐसे बेंजीन रिंग लगा, यदि ये CH3 लगा, इसका नाम हो जाता है टालुइन। टालुइन हो गया। ये टालुइन में, यदि टालुइन में बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग पे ना लगा हो, यहां पे लग जाए, ये ऐसे हो जाए, CH3 CH2 Cl कर दिया, ये क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, BENZYL, बेंजिल क्लोराइड। अब एक और हटा देते हैं, इसका नाम हो जाता है बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, बेंजल, BENZAL, बेंजल क्लोराइड। और अगला जो एक और बनाते हैं, PCl3 हो जाएगा, इसका नाम हो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, इसका नाम हो जाएगा बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हो, TriCHLORID, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इस तरीका से ये हेलो इरेज का मैंने कुछ नाम बताया। अगले दिन मैं इसके कुछ प्रिपरेशन के मेथड बता दूंगा, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है हेलो इरेज। ठीक है, हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।